Hello students, how are you? Hope you all are doing good and learning new things on daily basis to do some great things in future. Kids, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ how to score 100% marks in last moment. एंड अगर आप अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं तो बिलीव मी मैं आपको पूरा का पूरा पाथ देने वाला हूँ जिसके ऊपर चल के आप 100% मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और अगर आपके पास दूसरे सब्जेक्ट्स के भी टीचर स्टूडेंट्स है यानी कि साइंस के या ह्यूमैनिटीज के, तब भी आपको पूरी पूरी स्ट्रेटजी देने वाला हूं हाउ यू कैन स्कोर 100% मार्क्स इजीली। किड्स, सबसे पहले बी अ बेटर स्टूडेंट इन 2 मिनट। भैया हर 2 मिनट के अंदर आप एक बेटर स्टूडेंट बन सकते हो। कैसे? अगर आपको अपने ऑलरेडी पता है क्या कौन से टॉपिक नहीं आते, आपको एक इलस्ट्रेशन देके समझाते हो। भैया दो बच्चे हैं, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। दो स्टूडेंट्स हैं, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, और दोनों के 100 डाउट्स हैं और क्वालिटी ऑफ डाउट्स भी सेम है। भैया किसके चांसेस है ज्यादा बेटर इंप्रूव करने के? भैया उसके जिसने आके डाउट पूछ लिया। अगर आप आके एक डाउट पूछ लेते हो तो टीचर्स को 2 4 5 मिनट के अंदर आपका सोल्व कर देता है। अगर आपकी लाइफ में दो बड़े चेंजेस आते हैं, एक बड़ा चेंज जैसे मिस्टर एक्स ने आके पूछ लिया, एक बड़ा चेंज, भैया उसके चांस ऑफ सक्सेस मिस्टर वाई से ज्यादा हो गए। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है, सीयूईटी वगैरह एग्जाम जो आगे देने वाले हो तुम लोग। दूसरा बड़ा चेंज आया, मिस्टर एक्स के चांसेस ऑफ सक्सेस यानी कि चांसेस टू स्कोर 100 अब इंप्रूव हो गए क्योंकि अब उनको एक कम डाउट है। तो किड्स, आपके पास बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारे सोर्सेज है जिससे कि आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। आप अपने स्कूल टीचर से पूछ सकते हो, अपने ट्यूशन टीचर से पूछ सकते हो, आप हमारे से आगे पूछ सकते हो। आपके पास गूगल है, आपके पास चैट जीपीटी है, बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे टूल्स है, और कुछ टूल्स मैं भी आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। यू कैन यूज दोस टूल्स टू भैया आइडेंटिफाई योर डाउट्स और उनको क्लियर करने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट भैया स्टडी सीक्रेट होता है जो आपको समझ आना चाहिए। भैया यू मस्ट हैव प्लान एंड स्ट्रेटेजी टू स्कोर 100% मार्क्स। इनफैक्ट कोई भी आपका टारगेट है, पास होने का टारगेट है, अच्छे मार्क्स का टारगेट है, 90s का टारगेट है, सीयूटी में 100% लाने का टारगेट है, सीए फाउंडेशन क्रैक करने का कोई भी टारगेट आपने रखा हुआ है रैंक के साथ, भैया कोई प्लान बनाया है, कोई स्ट्रेटेजी है? तो यू मस्ट हैव अ प्लान एंड स्ट्रेटेजी। आई एम गोइंग टू गिव यू हियर अ वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड प्लान एंड स्ट्रेटेजी। आप वो भी यूज कर सकते हो अगर आपके पास कोई नहीं है तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक आपको नहीं आते। अपना यानी कि सेल्फ एनालिसिस आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो, और वो ये हमारी मैजिकल स्टडी ट्रैकर शीट विल हेल्प यू। अकाउंट्स की भी बनाई हुई है और हम लोगों ने इको की भी बनाई हुई है। राइट, आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू। जो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है वो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनको देख सकते हो। एंड डेफिनेटली जो टीचर्स देख रहे हैं वो भी अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं, ये वाला वीडियो भी शेयर कर सकते हैं सो दैट उनके स्टूडेंट्स भी बेनिफिट उठा पाए। And definitely in this channel I am going to be share with you load of the papers, load of the videos for accounts and economics students. You can do wonders, but अभी के लिए हमारा टारगेट है कि how to score 100% marks। तो पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बच्चों मैंने सीबीएसई के सिलेबस और उसके पेपर देख के मेरे को 21-22 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो दैट्स वाई मेरे लिए बनाना इजी है। मगर आप लोग भी अपना सीबीएसई के सिलेबस देख के उसके टॉपिक और सब टॉपिक वाइज इस तरीके से मेंशन रिकॉर्ड कर लो। जैसे पार्टनरशिप अकाउंट, अगर क्लास 12th के अकाउंट्स की बात करते हैं तो उसमें पार्टनरशिप अकाउंट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का एक टॉपिक है। उसमें जो सब टॉपिक्स है जिसके बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन और थ्योरी के बेस पे, provision of partnership deed in the absence of partnership agreement, fixed and fluctuating capital, interest on drawing, interest on capital, profit and loss appropriation account and partners capital account, guarantee and past adjustment। अब आपको देखना है कि आप लोगों ने वो चीजें कर ली है, तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कंप्लीट किया है तो कंप्लीट है, अगर इन प्रोग्रेस है तो आप लिख सकते हो इन प्रोग्रेस, जो नहीं किया हुआ नोट येट स्टार्टेड। अब आपको पता है कि भैया जब आप रिवीजन करने के लिए बैठे हो तो आपको गारंटी ही करनी है। अब आप अपना टाइम और एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उस गारंटी के टॉपिक पर उठा सकते हो। यानी कि जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो स्टार्टिंग से रिवीजन करने नहीं बैठोगे, आपको पता आपको कहाँ पे अपना टाइम डिवोट करना है, कहाँ पे आपको अपनी एनर्जी लगानी है, टीचर से कौन से डाउट्स पूछते हैं, और उसके बाद क्या आपने क्लास असाइनमेंट कंप्लीट कर लिए। जैसे हम क्लास में बच्चों को असाइनमेंट देते हैं या आपको स्कूल के टीचर्स ने दिए होंगे या जहाँ पे भी ट्यूशन टीचर होंगे वहाँ पे, ये टॉपिक कंप्लीट कर लिए, क्वेश्चंस फ्रॉम रिफ्रेशर्स कर लिए, हमारी बुक से कर लिए या
टीएस रेवाल है, डीके गोयल है, दिया लोड ऑफ द रिफ्रेशर्स, वहां से क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। क्या जीरो डाउट्स है? या वीडियो लेक्चर, जिन बच्चों ने कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन किया हुआ है वहाँ पे वीडियो लेक्चर सारे देख लिए। स्कूल टेस्ट परफॉर्मेंस पे इन पे सही थे। और संडे टेस्ट, हमारे यहाँ पे संडे टेस्ट होते हैं, संडे टेस्ट के अंदर परफॉर्मेंस सही थी या नहीं थी। अगर आप ये पहली दो शीट्स भी बना लोगे, कोर्स कंप्लीशन वाली भी, ये भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। यानी कि अब आपको देखो कितने अच्छे तरीके से आप स्ट्रेटेजाइज कर पाए। अब आपको पता है कौन से टॉपिक आपको आते हैं, कौन से नहीं आते। जैसे गुडविल में भैया बेसिक थ्योरी इंट्रोडक्शन वहां पे आता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट आता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं किया भैया, इग्नोर कर दिया, क्योंकि पहले सिलेबस में था नहीं, इस बार सैंपल पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है इसके बेस पे। तो दैट्स व्हाई नोट्स एट स्टार्टेड, आपको पता चल गया भैया कि ये वाला टॉपिक आपको करना है। सो सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए सारे के सारे टॉपिक तो एक बार कंप्लीट हो ही जाए। उसके बाद नेक्स्ट थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसे ही इकोनॉमिक्स का भी दिखा देता हूं। जो इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स अगर आप कर रहे हो, इसी टाइप से उसका बनाया जा सकता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स कर लिए भैया तुम लोगों ने। फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम आप लोगों ने कर लिया। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम कर लिया। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो, गोल्डन रूल्स, जैसे कि ग्रोस और नेट पे जाने के लिए क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस गोल्डन रूल्स कर लिए हैं। प्रोडक्शन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी, इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी, एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी, रियल और नॉमिनल जीडीपी, और जीडीपी एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। ये वाले सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, नहीं कर लिए। अब आपको पता है कि भैया अरे रियल और नॉमिनल जीडीपी रह गया है, नॉट येट स्टार्टेड। तो आपको पता है ना भैया कि आपको जब नेशनल इनकम कर रहे हो तो ये वाला टॉपिक अभी मिस है, लर्निंग गैप है भैया, ये लीकेज आपके 100 मार्क्स को रोक सकती है। तो दैट्स आपको पता है कि जब आपको पढ़ने बैठने का, आपको कौन सा टॉपिक करना है, सेल्फ एनालिसिस करना जरूरी है। उसके बाद आप स्टडीज कर सकते हो कौन सा टॉपिक पहले करना है, कौन सा टॉपिक बाद में करना है। सो यू मस्ट हैव अ क्लियर प्लान। उसके बाद आपको पता है मिस्टेक्स आर गुड, बट प्रॉब्लम इज दैट हाउ टू आइडेंटिफाई देम। वैसे व्हाई मिस्टेक्स आर गुड, आपको मैं बता दूं, गलतियां हमें याद रह जाती है। मुझे आज भी याद है 10th के एग्जाम के अंदर मेरे से क्या मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से मेरे थोड़े से मार्क्स कम हो गए थे। तो जैसे हमने पेपर डिस्कस करते हैं, उप्स होता है, अबे यार ये क्या गलती हो गई, बट एक बार हमने वो गलती आइडेंटिफाई कर ली तो हम उसको रिपीट नहीं करते। जो वंस यू आर एबल टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक, you can minimize them and even then eliminate them, and believe me, zero doubts mean 100% marks। तो जीरो मिस्टेक्स कर दो, सारी मिस्टेक्स को एलिमिनेट कर दो। कैसे? अरे बड़ा सिंपल और बहुत पुराना टूल है, बाय गिविंग टेस्ट। जब आप टेस्ट देते हो, चैप्टर वाइज टेस्ट दो, फुल मॉक बोर्ड पेपर्स दो, वहां पे आप अपने लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे। उधर आप अपने सारे के सारे लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे भैया, कौन से आपके पास डाउट्स है। सॉरी बीच में फोन आ गया था। वो सारे के सारे लर्निंग गैप्स आप अपने आइडेंटिफाई कर पाओगे इजली। तो जैसे टेस्ट दिया आपको लगा कहां पे मिस्टेक्स हुई, वो आपके लर्निंग गैप्स है, फिर दोस्त यानी कि जैसे ही आई आप सेकंड स्टेप पे दोबारा वापस जाओ। लेट अस सपोज आपकी गलती हो गई अकाउंटेंसी के अंदर, आप लोगों ने किया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, एडमिशन की ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हो गई, तो भैया उसे इन प्रोग्रेस कर दो, गलती हुई है, दोबारा करने की जरूरत है, तो उसको एक बार दोबारा रिपीट कर सकते हो। तो आपके पास प्लान है और उसको रेक्टिफिकेशन के भी आपके पास चांसेस है, यानी कि उसको कैसे इंप्रूव करना है। वापस आओ, दोबारा देखो, दोबारा उस पर जाके टॉपिक को दोबारा रिपीट कर लो। सो मिस्टेक्स आर गुड बट इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई देम। अब ट्रैक योर प्रोग्रेस, कहाँ पे गलतियां हुई है ये कैसे देखोगे। आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट टूल जो कि टेस्ट था, और कैसे उस टेस्ट को हेल्प से हम लोग जादू कर सकते हैं। जैसे सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर है 23-24 का, पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। C is admitted for 1/4 share for which ₹30,000 and 10,000 are credited as a premium account to A and B। तो यानी कि 30,000 और 10,000 ए और बी में अगर दे रहे हैं तो उनकी इसमें हमें पता चलता है भैया, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी 30,000 और 10,000 की रेशियो में 3:1 में। तो सी को जो 1/4 शेयर दिया जा रहा है वो 3:1 में दिया जा रहा है। खैर मैं सोल्व नहीं करवा रहा यहाँ पे। न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो ऑफ एबीसी क्या होगी। आपको लेट सपोज ये पहला क्वेश्चन आप लोगों का गलत हो गया टेस्ट के अंदर, मान लेते हैं ऐसा,
तो अब आपको पता है किड्स, जब आप मार्क्स मिले और आपको पता चल गया पहला क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपको गया रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एडमिशन गुडविल का और न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो का क्वेश्चन गलत है, थोड़ा सा ये वाला पार्ट को दोबारा रिवाइज कर लेना चाहिए। ये वाला सही हो गया, ये 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 सही हो गया। लेट अस सपोज आपका ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया था, या ये वाला नहीं, सेवेंथ क्वेश्चन गलत हो गया था। अगर सेवेंथ क्वेश्चन गलत हो गया था, आपको पता चल गया भैया शेयर्स की थ्योरी का क्वेश्चन गलत हुआ है, शेयर्स की थ्योरी का क्वेश्चन गलत हुआ है, तो आपको पता चल गया भैया शेयर्स की थ्योरी तो मिस करी हुई है। न्यूमेरिकल्स तो हमने सारे अच्छे से कर लिए थे, क्वेश्चन तो सारे कर लिए थे, बट थ्योरी वाले पार्ट को मिस कर दिया, तो आपको पता चल गया आपका लर्निंग गैप कहाँ पे है। अब आप क्या करो, जो आप लोगों ने अपनी शीट बनाई हुई थी स्टडी ट्रैकर शीट, उस स्टडी ट्रैकर शीट पे जाओ और इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल में बेसिक इंट्रोडक्शन और थ्योरी पता चल गया, नोट दैट स्टार्टेड, या इसको कंप्लीट करना है इन प्रोग्रेस करके कि भैया इस टॉपिक को अभी बेसिक करना है, तो वहां पे जाके क्लिक कर दिया इन प्रोग्रेस। तो नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ने बैठोगे आपको एग्जैक्ट पता होगा क्या चीज नहीं आती और आपको क्या करना है। तो इट्स रियली वेरी इजी, एंड व्हाट यू नीड फॉर दैट, भैया आपको उसके लिए चाहिए टेस्ट, आपको चाहिए सारे के सारे टेस्ट हो, और टेस्ट पे आपकी गलती आइडेंटिफाई हो पाए, वो सिर्फ टीचर से चेक करने से पता नहीं चलेगा। तो आई एम गोइंग टू शेयर टेस्ट हियर इन दिस चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे इस चैनल को, इफ यू वांट, उसको फॉलो करना चाहते हो। हम यहाँ पे आपको टेस्ट शेयर करने वाले हैं, जैसे अभी मैं नीचे कुछ टेस्ट वगैरह डाल दूंगा, स्ट्रेटेजी डाल दूंगा, उसका एक अलग वीडियो भी है टेस्ट का प्रोग्रेस का, वो देख लेना। तो वहां पे आप टेस्ट कॉपी करो, उस टेस्ट की डिस्कशन क्लास भी मेरे वीडियो के अंदर होगी, वहां पे आप अपनी गलती आइडेंटिफाई कर सकते हो, कौन से क्वेश्चन गलत करे हैं, और वहां पे उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी कर सकते हो प्लान। आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल द वीडियोस ऑफ अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स फॉर नेक्स्ट 30 डेज, डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड होंगे, और 30 डेज के अंदर 100% सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, एंड इट्स पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल, बिलीव मी, बिकॉज हु एम आई, हम कौन है, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एजुकेशन इज अवार्ड विनिंग इंस्टीट्यूट, एंड लास्ट 20 इयर्स के अंदर हमने बहुत सारे 100 मार्क्स स्कोर दिए हैं, या ऑनलाइन हम न्यू है मगर फेस टू फेस हम बहुत पुराने हैं, हमें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, एंड इवन दो इफ वी आर गोइंग टू गिव यू ऑल दीज थिंग्स फ्रीली ऑन यूट्यूब चैनल, सारी चीजें फ्री में दे रहे हैं, मगर अगर आपको लग रहा है कि स्टिल यू नीड ओवर हेल्प, तो हम आपको एक स्पेसिफिक अपनी वेबसाइट के थ्रू और अपनी ऐप के थ्रू आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं अपनी लाइव क्लासेस, यानी कि जोन सी क्लासेस डेली बेसिस पे हो रही है उनके लाइव क्लासेस, इस पे डाउट्स भी आपके डिस्कस हो पाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर वहाँ पे जो यूट्यूब पे है वो पे भी अवेलेबल होंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी वहाँ पे अवेलेबल होगी, जिसपे आपका टेस्ट और चेक करके एनालाइज भी हम करके बता देंगे, और परफॉर्मेंस ट्रैकर, साथ में काउंसलिंग एंड ट्रैकिंग, ये चीजें भी हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं इफ यू नीड। अगर आपको लग रहा खुद नहीं कर पा रहे, सिर्फ ये तभी है, वैसे खुद कर सकते हो, आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स वेरी मच पॉसिबल, बट स्टिल इफ यू नीड हेल्प आप कर सकते हो। और कैसे करोगे, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है डाइसेंस.com, डाइस के स्टूडेंट्स को डाइसेंस कहा जाता है, डाइसेंस.com, और यहाँ पे अकाउंटेंसी क्लास 12 चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज वहाँ पे, और प्लस क्रैश कोर्स, इस वाले कोर्स को आप ज्वाइन कर लोगे। ओके आपके लिए मैं नीचे लिंक दे दूंगा, शेयर कर दूंगा, जहाँ पे कि आप अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के कोर्स को, क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू 50% डिस्काउंट कूपन, इसी लिंक के नीचे आपको नजर आ जाएगा, जिन बच्चों को जरूरत है, अदरवाइज आपके लिए बड़ा इजी है, अगर आप नहीं खर्च करना चाहते तो आप फ्री में ही हमारे यूट्यूब चैनल को डेली के बेसिस पे देखते रहिए, इट्स पॉसिबल एंड वेरी मच पॉसिबल। तो वेरी नेक्स्ट थिंग, इसके बाद भैया डाइस की एलुमनाई, उनके स्टार्स है हमारे लिए शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, बट हमारे जो स्टूडेंट्स है पास एलुमनाई है वो आईपीएस घनश्याम बंसल ने ज्वाइन किया था डाइस को क्लास 11th एंड 12th के लिए, सीए निकुंज खन्ना जो वेदन जैन फर्म के अंदर पार्टनर है वो डाइस की एलुमनाई है, ग्रीष्मा गोयल इंडियन इकोनॉमिक सर्विस 2019, ये जो स्टडी सीक्रेट्स है, सब लोगों ने ये स्टडी सीक्रेट्स अपने स्टार्टिंग के करियर के अंदर ही चूज कर लिए थे, और आफ्टर दैट ये सक्सेस बहुत इजीली अचीव कर पाए। नेहा मलिक चीफ मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर केवी स्कूल की थी,
सेंट मार्क्स स्कूल का था। निखिल खेड़ा चीफ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एसआरसीसी के अंदर भी गया था ये। और पूर्वी सुरिजा हार्वर्ड के अंदर भी हमारे स्टूडेंट पहुंचे हुए, और येल यूनिवर्सिटी के अंदर भी हमारे स्टूडेंट है दिव्य मानन। तो किड्स आपका भी नाम यहाँ पे हो सकता है, आपके लिए बहुत इजी हो गया है, टेक्नोलॉजी ने इजी कर दिया है। एंड सो जॉइन अस, बातें करो हमारे साथ, 100% के लिए टारगेट करो, बाय, एंजॉय करो। और लिंक के नीचे सारी की सारी डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, चूज इट। बाय।